आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, ऐसे शुभ अवसर पर हम स्वागत करते हैं। बालिकाओं की अलग से होंगी, कल से 2 लाइनें बालिका की अलग से होंगी, वो आगे की 2 लाइनें अपनी बना लेंगी। ध्यान रहे, उस लाइन में महिलाएं नहीं बैठेंगी। चलिए चलिए बात पर चलो। बात पर चलो। गुरुवर की भक्ति के प्यारे रंगों रे, गुरुवर विनम्र सागर की शिष्य विराग सिंधु के विनम्र सागर, भर दो गुरुवर ज्ञान से हमारे गागर। शिष्य विराग सिंधु के विनम्र सागर, भर दो गुरुवर ज्ञान से हमारे गागर। गुरुवर विनम्र सागर जब से गुरुवर नगर पधारे, आनंद मंगल छाया गए। मानो एक साधु के वेश में, मानो एक साधु के वेश में ईश्वर को ही पाया गए। विनय भाव का श्रीफल ऐसे, विनय भाव का श्रीफल ऐसे गुरु के चरण चढ़ाओ रे। गुरुवर विनम्र सागर की भक्ति में झूमो गाओ रे। गुरुवर विनम्र सागर की पलक पावड़े बिछा राह में करो गुरु का अभिनंदन। कंचन कलशों में जल लेकर, कंचन कलशों में जल लेकर करो चरणों का प्रक्षालन। नवधा भक्ति से गुरुवर का, नवधा भक्ति से गुरुवर का मिल आहार कराओ रे। गुरुवर विनम्र सागर की भक्ति में झूमो गाओ रे। गुरुवर विनम्र सागर की एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। एक सूचना आपको दे दूं, आइए। हेलो, आज भक्तांबर शिविर का प्रथम दिन, और प्रथम दिन के अवसर पर यहां सामने की ओर आप देखें, और सामने की ओर देखें, भक्तांबर शिविर का जो पहले दिन का काव्य है, रोज यहां चित्र बदल बदल कर रहेंगे। सबने सोचा कि हम बोली लगा लें इसकी और करा लें किसी न किसी से, लेकिन हमने कहा कि हमारे नगर के आदरणीय सेजवलकर जी यहाँ उपस्थित हैं, क्यों ना ये कार्य प्रथम नागरिक से प्रथम बार यह कार्य कराया जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वो मंच पर पधारे। आदरणीय पुरुषोत्तम जी जैन से निवेदन कर रहा हूं, चक्रेश जी जैन से निवेदन कर रहा हूं, राजू लाला राजेश जी से कर रहा हूं कि उनको साथ में
लेकर रिमोट के द्वारा इस पर्दे को खोला जाए और सभी लोग योगेश कुमार वो भी कृपया आ जाए। तालियां। आदिनाथ भगवान की, आचार्य माने तुंग महाराज की। आइए भाइयों, अब हम चलते हैं सीधे सीधे आचार्य की ओर, लेकिन सूचना के हिसाब से आपको बता दो कि 4 मांगलिक क्रियाएं रोज हो। अरे यार, हेलो, 4 मांगलिक क्रियाएं रोज होंगी। चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पर्दा रिमोट से खोलना और उसके बाद शास्त्र भेंट और पाठ प्रक्षालन। इन सब की राशि 5100 रुपए रखी गई है। जो भी मानव चाहे कल के लिए अपना खड़ा होकर नाम लिखा सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं कि कल हमारा तरफ से ये सिर्फ 2-3 लड़के ही खड़े रह जाएं, सब नहीं। अब तो बढ़ गए, वो वहीं रहे, जैसे ही कोई आता है वो अपने आप लेता चला जाए और लाइन में आ जाइए। एक तरफ वहां भी लाल वाले बैग रख दीजिए, जो आते जाएंगे वो लेते जाएंगे। और पुरुषों में एक तरफ बैग रख लीजिए, आते जाएंगे लेते जाएंगे। टाइम आज देखिए, आज बहुत टाइम हो गया। इतने समय तक तो कल भक्तामर पढ़ा देंगे। सफेद वाले भी इधर रख दो, गुलाबी वाले भी उधर रख दो, इसी पे रैंप पे रख दो, और टोपी अलग रख दो। वहां आते जाएंगे देते जाने, पीछे बैठ जाएं 2 लोग। पहले कुछ बातें समझ लीजिए। क्या आप लोग रोज पढ़ने आना चाहते हैं भक्तामर? हाथ ऊंचे करिए, सब रोज वाले हैं, नीचे कर लीजिए। महिलाओं में कुछ बातें ध्यान रखेंगे। जिनके पास केसरिया साड़ी है वे अपनी निकाल लें, नहीं है तो खरीद ले, एक और आ जाएगी। और है तो फिर प्रयोग करें, वरना रखी रखी दीमक लग जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए महिलाओं से कहना है केसरिया साड़ी। जो लोग सफेद साड़ी पहनती हैं, जो महिलाएं, उनके लिए अलग जगह, उनको हम वहां बैठा देंगे आगे। उनके लिए आगे की जगह, वो आगे बैठी। थोड़ा सा मंच भी अभी कल और संभलेगा, इसको और पीछे सरकाया जाएगा। महिलाओं की लाइन वो सही ढंग से रहेगी। पुरुषों में भी कहना है, जिनके पास सफेद कुर्ता है वो सफेद पहन के आए, और जिनके पास नहीं है तो वो खरीद ले। पैंट सफेद नहीं है तो चलेगा, क्योंकि वो नहीं दिखता है, लेकिन कुर्ता तो दिखता है, शर्ट तो दिखाई देती है। इसलिए कल ध्यान रखेंगे कि नहीं? सब लोग ध्यान रखेंगे। आज आपको हम माफ कर रहे हैं, लेकिन कल हम 51 रुपया दंड लगा सकते हैं। खूब ध्यान रखना है इस बात का। और 100 रुपया रोज अपनी जेब में डाल के लाया करो, न जाने कब हम दंड लगा दें, कब हम क्या कह दें। इसलिए सब लोग अपने अपने बैग में लाए कि नहीं, उसमें 100 रुपया डाल के आया। रोज लाना है मुझे। तो सभी के पास किड आ गए ना? नहीं आए?
आ गए, किड आ गए, किताब आ गई, पैड आ गया, पेन आ गया, टोपी आ गई। अब भोजन की व्यवस्था है नहीं है, नहीं तो वो भी आता बाद में। आप भोजन की भी व्यवस्था करा दे? नहीं, भोजन की भी व्यवस्था है, सबकी अपने अपने घर पर आराम से करिए, यहां नहीं है। आइए, शिविर के प्रारंभ में पहले हम 2-3 नियम बता दें। पहला नियम है, आप शिविर में बैठने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं मालूम है? भक्तामर। भक्तामर नहीं, अब बोलना सीखेंगे, भक्तामर। हम भक्तामर पढ़ने जा रहे हैं, और भक्तामर पढ़ने जा रहे हैं जो कई मंत्रों से युक्त है, कई रिद्धियों से युक्त है, बहुत शक्तियों से युक्त है। तो सबसे पहले हमें ऐसी वस्तु का त्याग कर देना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि कमजोर होती है। नंबर 1, रात्रि का भोजन माइंडलेस। रात्रि का भोजन तो नहीं करते आप लोग? हाथ ऊंचे करिए, नहीं करते हैं। नहीं करने वाले जो करते हैं, आप लोग त्याग कर दीजिए। जब तक भक्तामर शिविर चलेगा तब तक हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। क्लियर? सबका नियम? महिलाएं, रात्रि में भोजन त्याग। हाथ ऊंचे करिए। नीचे कर लीजिए। पहला नियम। दूसरा नियम, जब तक हम भक्तामर शिविर में बैठेंगे तब तक हम आलू प्याज नहीं खाएंगे। जल्दी हाथ ऊंचे करिए। महिलाएं बहुत सी नहीं किए हुए। जिनका नियम पक्का होगा वे बहुत जल्दी हाथ ऊंचे करेंगे, शीघ्रता से। नीचे कर लीजिए। पुरुषों ने, सभी ने हाथ ऊंचे कर दिए, समझदार है। महिलाओं में जिनके त्याग नहीं है वो अच्छी तरह सुन लीजिए। आलू खाने वालों को भक्तामर याद नहीं होगा। वो यहां बैठे रहे, उन्हें याद नहीं होगा। बैठे रहो, क्योंकि जब तक हम बटन नहीं दबाएंगे तब तक किसी को याद नहीं होगा। और हम बटन तभी दबाएंगे जब आप आलू प्याज का त्याग कर देंगे। महिलाएं फिर ध्यान दें, हम सबके हाथ देख रहे हैं। बहनें, महिलाएं, आलू प्याज का जब तक भक्तामर चलेगा तब तक पर्युषण पर्व तक त्याग। हाथ ऊंचे करिए। जरा देखना कोई रह तो नहीं गया। कैमरा लगा है? नीचे कर लीजिए। अब हम समझते हैं जिनको ज्ञान की जरूरत है वे ही त्याग करते हैं, जिन्हें ज्ञान की जरूरत नहीं है वो त्याग नहीं कर पाती। इसलिए आलू प्याज, अब देखिए इतने सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं, अब ये कभी भी आहार देने आए हमें इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी के आलू प्याज के त्याग है। रात्रि भोजन के त्याग है। दो ही बातें तो पूछते हैं, दो ही बातें पूछते हैं, आलू प्याज का त्याग, रात्रि। अब सब लोग आहार देने के योग्य हो गए। और ध्यान रहे, जो आहार देने के योग्य हो जाता है वो व्यक्ति त्रियंच और नरक गति में नहीं जाता। जो आहार देता है वो त्रियंच और नरक गति में नहीं जाता, सिर्फ 2 गति में जाता है, देव गति में या मनुष्य गति में। अब आप पढ़ने के योग्य हुए हैं, आपने त्याग किया है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए।
हम जब तक तुम्हारा भक्तामृत चलेगा और हम पढ़ाएंगे तब तक हम बेसन की पपड़ी नहीं खाएंगे। मेरा भी त्याग है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए, पक्का कर लीजिए। कल से महिलाएं एक बात और ध्यान देंगी, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, ये 2 लाइन को छोड़ करके बैठेंगी। महिलाएं किन्हें कहते हैं? जो साड़ी पहनती है। और बहनें किन्हें कहती हैं? जो सूट पहनते हैं। इसलिए ये 2 लाइनें सूट वालों के लिए हैं। उनसे भी ये कहना है, अगर आपके पास सफेद सूट हो और लाल दुपट्टा हो तो द बेस्ट, सबसे बढ़िया। क्योंकि जो बच्चे जिनका पेन लाल कैप वाला होता है, लाल कैप वाला पेन होता है और नीचे बॉडी गोल्डन होती है, अगर बच्चे उससे परीक्षा देते हैं तो उनकी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आते हैं। लाल कैप और गोल्डन बॉडी। इसलिए जिनके पास लाल दुपट्टा है और सफेद सूट है तो बहनें उसी का प्रयोग करें और किसी का नहीं करें। पुरुष लोगों को मालूम है वे सफेद ड्रेस ही पहनना है। आइए, नियम देने के बाद हम शिविर को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग मंच के लोग अपना निवेदन करिए, श्रीफल लेकर के निवेदन करिए कि हमारे नगर में। मैं चाहूंगा सेजवलकर जी साहब से कृपया मंच पर पधारे आदरणीय, और निवेदन करें नगर की ओर से हम सभी चतुर्मास समिति जो भी है वो भी कृपया पधारे। चतुर्मास समिति के जितने भी लोग हैं सारे लोग आ जाएं। वर्षा योग समिति के जो भी लोग हैं सारे लोग मंच पर आ जाएं। हे गुरुदेव बोलिए, सभी लोग बैठिए, नीचे बैठे सभी लोग बोले हे गुरुदेव। हाथ जोड़ लीजिए, श्रीफल बना लीजिए अपना। शिविर आप प्रारंभ करें। आपके चरणों में निवेदन, प्रार्थना, अनुनय, विनय, उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचर सुधु पलार कैदवल मंगल गान रवा कुले जिन गाये जिन्नाथ माम जय ओम रीम ओम ह्रीम परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज के चरणों में भक्तामर शिविर प्रारंभ करने हेतु अर्घ्यम निर्वपामि ते। सभी बोले, दोनों हाथ ऊपर उठाइए जुड़े हुए, बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव। थोड़ा ज्ञान दे दो, थोड़ा ज्ञान गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा ज्ञान, दे दो थोड़ा ज्ञान गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा ज्ञान। और देखिए संगीतकारों को छोड़ के बाकी सब इधर आ जाओ, सारे जितने भी बैठे सब इधर आ जाओ, अपना अपना डिपार्टमेंट में बैठिए। पूरे में चेयर होना चाहिए। गाड़ियां यहां कोई भी ना लगाए, क्योंकि गाड़ियों की व्यवस्था अलग जगह करें, इतनी जगह नहीं है। सभी लोग शिविर का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इन्होंने प्रार्थना की है और इनकी प्रार्थना पर यह शिविर प्रारंभ किया जा रहा है। आज भक्तामर की भूमिका बताई जाएगी कि भक्तामर को निर्माण कैसे किया गया, क्यों भक्तामर निर्मित हुआ, क्या जरूरत थी भक्तामर निर्मित करने की, और कोई स्तोत्र निर्मित क्यों नहीं हुआ, आखिर भक्तामर ही क्यों हुआ। ये बातें कौन सी शताब्दी में, किसके द्वारा, कब, क्या घटना घटी, ये भूमिका है। उसके बाद वो भक्तामर स्तोत्र प्रारंभ होगा। कुछ महिलाएं आगे आ सकती हैं, आगे जगह है। सभी लोग सतर्क मुद्रा में बैठ जाएं।
रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, पालती लगा करके, हाथों को नरियल बना करके, हृदय के पास लगा करके, आंखों को बंद करके एक बार उच्च ध्वनि में पंच परमेष्ठी का मंत्र और मंगलाचरण। ओम नमो अरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्यायनम, ओम नमो वच्छायनम, ओम नमो लोय सव्वसाहुनम, ओम नमो लोय सव्वसाहुनम, आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, हे विरागी गुरु दो विराग किरण, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, जब 1080 आदिनाथ भगवान की, 1080 पार्श्वनाथ भगवान की, 1080 महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की जय। एक अक्षर का ज्ञान यहाँ, एक अक्षर का ज्ञान यहाँ देता है सम्मान यहाँ, एक अक्षर का ज्ञान यहाँ देता है सम्मान यहाँ, एक अक्षर का ज्ञान यहाँ देता है सम्मान यहाँ, एक अक्षर का ज्ञान यहाँ देता है सम्मान यहाँ, जीवन में कल्याण यहाँ, जीवन में कल्याण यहाँ, जीवन
जीवन में कल्याण यहाँ, जीवन में कल्याण यहाँ। जो भी तुमको दे जाए वो सच्चा गुरु कहलाए। जो भी तुमको दे जाए तो सच्चा गुरु कहलाए। उसको जो भूले हो, उसको जो भूले वो दुर्गति पाए। जीवन है पानी की वो सब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की वो सब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी होंगी अनहोनी सब क्या घट जाए। जीवन है पानी की वो सब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की वो सब मिट जाए रे। एक अक्षर का ज्ञान यहाँ देता है सम्मान यहाँ। एक अक्षर का ज्ञान यहाँ देता है सम्मान यहाँ। जीवन में कल्याण यहाँ, जीवन में कल्याण 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 यहाँ। हम सभी दुनिया में अज्ञान सहित पैदा हुए हैं। हम सभी दुनिया में अज्ञान सहित पैदा होने के बाद अगर हम ज्ञान पैदा नहीं करते हैं तो हम कोई ना कोई जीवन में गुनाह करते हैं। हम अज्ञानी पैदा हो सकते हैं लेकिन अज्ञानी मरना अच्छी बात नहीं है। अज्ञानी पैदा हो जाओ इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अज्ञान में मर गए तो ध्यान रहे बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। इसलिए हम अज्ञान में पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम ज्ञान पैदा करें। ज्ञान पैदा करने के लिए ही हम यहाँ विराजित हुए हैं। ज्ञान पैदा करने के लिए हम अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी उस एक अक्षर का ज्ञान आए जिसको पाकर के व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। सिर्फ एक अक्षर का ज्ञान। वो कौन सा अक्षर है जिसको पाकर के ज्ञान किया जाता है? वह कौन सा अक्षर होगा? उन 26 में से अथवा 33 में से कौन सा अक्षर होगा जिसको पढ़ करके, जिसका ज्ञान होने पर व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है? कौन सा अक्षर? खा कबूतर या खा खरगोश? एक अक्षर स्व, SWA, स्व। एक ऐसा अक्षर है जिसको पढ़ करके व्यक्ति को सम्यक दर्शन भी हो सकता है, सम्यक ज्ञान भी हो सकता है, सम्यक चारित्र भी हो सकता है और यहां तक कि निर्वाण की प्राप्ति भी हो सकती है। वो एक अक्षर का ज्ञान भी हमें गुरु से प्राप्त होता है। देखिए, ये भक्तामर शिविर आपके नगर में प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि भक्तामर का निर्माण कब हुआ, क्यों हुआ। हुआ ये, नगर में एक सुदंत सेठ रहा करता था। सुदंत उसका नाम था। सुदंत सेठ का एक लड़का था जिसका नाम था मनोहर। मनोहर उसका नाम था। वो लड़का नाम माला का पाठ कर रहा था और जब नाम माला का पाठ कर रहा था और राजा भोज वहां से गुजरे तो राजा भोज ने बच्चे को नाम माला संस्कृत में पढ़ते हुए देखा तो उसने कहा, ये बच्चा तो बहुत होशियार है, किसका बच्चा है? तो सेठ ने कहा, राजन मेरा ही बालक है, इसका नाम मनोहर है, ये नाम माला पढ़ रहा है। कभी धनंजय ने जो नाम माला लिखी है संस्कृत में वो उसको पढ़ रहा है। बोले बहुत अच्छा पढ़ रहा है, संस्कृत में श्लोक जानता है, संस्कृत में सुना रहा है। लोग
हिंदी भी सही नहीं पढ़ पाते, और वो छोटा सा बच्चा था वो संस्कृत पढ़ रहा था। अपने बच्चे तो संस्कृत पढ़ते ही नहीं है, अंग्रेजी पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ते हैं जो काम की नहीं है, और संस्कृत पढ़ते नहीं है जो काम की है। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको पढ़े बिना कोई भी किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध नहीं बोल सकता। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको पढ़े बिना कोई भी ना इंग्लिश शुद्ध बोल सकता है, ना हिंदी शुद्ध बोल सकता है, ना उर्दू शुद्ध बोल सकता है। कोई भी भाषा को शुद्ध नहीं बोला जा सकता। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। और देखिए, हम आपके सामने उसी संस्कृत भाषा को सुनाने जाएंगे। हम उसी संस्कृत भाषा को सुनाएंगे। सारे मंत्र जिसमें हैं, और सारे मंत्रों में शक्तियां होती हैं। संस्कृत भाषा अगर हमारी समझ में नहीं आएगी तो हम अपने जीवन में शक्ति पैदा भी नहीं कर पाएंगे। और जब तक संस्कृत भाषा नहीं आएगी तब तक हमें संस्कृति भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए संस्कृत भाषा को समझिए। आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं? हिंदी जानते, अंग्रेजी जानते, उर्दू जानते? नहीं जानते। संस्कृत जानते? हाँ जानते। कुछ कुछ लोग मुड़ी हिला रहे, कुछ कुछ ऐसे भी हिला रहे। जानते भी हैं और नहीं भी जानते। नहीं जानते, जानिए। आप ये मत सोचिए कि हम भक्तामर को हिंदी में पढ़ लेंगे। ध्यान रहे, हिंदी में लिखने वाले कभी हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, अथवा कोई विद्वान हो सकते हैं, अथवा कोई महाराज हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत में लिखने वाला जो था वो आचार्य मानतुंग मुनि महाराज थे। और मानतुंग मुनि महाराज ने पढ़ा था तो कितने ताले खुल गए थे? 48। और हिंदी का पढ़ते हैं तो कितने खुलते हैं? एक मक्खी भी नहीं उड़ती। ताले तो खुलना बहुत बड़ी बात है। हिंदी का उतना महत्वशाली नहीं है जितना संस्कृत का महत्वशाली है। हमें पढ़ना नहीं आता है, ये वाली अपनी डायरी से ये वाली लाइन को मिटाइए कि हमें पढ़ना नहीं आता है। आप शिविर में आइए, पढ़ना आ जाएगा। संस्कृत में पढ़ना आ जाएगा। वो विद्यार्थी, मनोहर नाम का विद्यार्थी, संस्कृत में नाम माला पढ़ रहा था। तो राजा भोज ने जब उसे देखा तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा, ये हम नाम माला पढ़ रहे हैं, जिसको नाम मंजरी भी कहते हैं, जिसमें सारे शब्दों के सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। इंग्लिश में जिसमें सिनोनिम्स लिखे होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिक्शनरी? नहीं। कोई बताएगा? इंग्लिश में जिसमें सारे सिनोनिम्स लिखे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रामर? नहीं, उसे बोलते हैं थिसोरस। थिसोरस, इसमें सारे सिनोनिम्स होते हैं। जैसे अर्थ लिखा मिल गया, अर्थ माने पृथ्वी, सारे सिनोनिम्स उसके मिल जाएंगे। मून मिल गया, MOON, चंद्रमा लिखा है, सारे सिनोनिम्स उसमें मिल जाएंगे। डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, एक दो मिलेंगे, दो चार मिलेंगे। जो कवि होते हैं, जो कविताएं लिखते हैं इंग्लिश में अथवा संस्कृत में अथवा हिंदी में, उनको ये सब देखना पड़ते हैं। हिंदी में देखना है, नाममाला देखिए। संस्कृत में देखना है, नाममाला देखिए। उर्दू में देखना है, डिक्शनरी देखिए। और इंग्लिश में देखना है तो थिसोरस देखिए, उसमें सारे सिनोनिम्स मिलेंगे।
जब वो नाम माला पढ़ रहा था तो राजा भोज ने कहा कि ये किसने लिखी है? तो बोले ये कवि धनंजय ने लिखी है। जब वो संस्कृत में बताने लगा तो राजा भोज के साथ कालिदास नाम के एक विद्वान थे। कालिदास का नाम सबने सुना होगा। कालिदास नाम के एक विद्वान थे जो राजा भोज के यहाँ मंत्री थे, संस्कृत के विद्वान थे। तो उन्होंने उनको वो संस्कृत में पढ़ता देख करके उन्हें बड़ा खराब लगा अंदर में कि मेरी विद्या ये जैनी लोग कैसे पढ़ रहे। मालूम है संस्कृत विद्या ऐसा नहीं है, आज बहुत सारे साधु, जैन साधु संस्कृत विद्या में निष्णात हैं। एक पुराना जमाना था जब संस्कृत में कोई पढ़ाने वाला नहीं था। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले संस्कृत में कोई पढ़ना नहीं जानता था, क्योंकि वृद्ध लोग साधु बनते थे। और वृद्ध लोग साधु बनते थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। जैसे आचार्य, जो पुराने आचार्य हुए हैं वो संस्कृत में इतने निष्णात नहीं थे। तब आचार्य वीर सागर महाराज हुए जो संस्कृत में पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने आरिका ज्ञानमती माता जी को संस्कृत पढ़ाने के लिए किसी विद्वान को बुलाया, तब आरिका ज्ञानमती माता जी ने एक किताब लिखी और उस किताब में ये लिखा कि हमें कुछ पढ़ना नहीं आता था, हम तो 5वीं क्लास फेल हैं और फिर भी हम दुनिया को संस्कृत पढ़ाते हैं। आरिका ज्ञानमती माता जी 5वीं क्लास फेल है और उन्होंने वो संस्कृत पढ़ के उनको पीड़ा हुई, तब उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी कातंत्र माला, जिसको पढ़ करके हम आज के साधु सभी संस्कृत को पढ़ सके। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। यद्यपि संस्कृत पहले किन्हीं दूसरे लोगों पे थी, ब्राह्मणों के हाथ में थी, आज जैनी लोग निष्णात हैं उसमें। आज जैन साधु निष्णात हैं, उन्हें किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वे खुद पढ़ा सकते हैं। और पहले पढ़ना पड़ता था। मुझे याद आता है छुल्लक, जिनेंद्र छुल्लक, सहजानंद वर्णी, जिन्हें हमने 1972 में देखा था। वे सहजानंद वर्णी कहां विद्वानों के पास पढ़ने गए, अन्य लोगों के पास पढ़ने गए और उन्हें कितना दुत्कारा गया। लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साधु भी संस्कृत में निष्णात हैं। आज सारे साधु पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे साधु पढ़े लिखे हैं, एक से एक पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, MBA, MCA, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ये हमारा सौभाग्य है। पहले तो 10th पास मिल जाए यही बहुत थी, और अब पोस्ट ग्रेजुएट आपके सामने है। अब 10th वाले नहीं है, अब ग्रेजुएट PG वाले आपके सामने हैं। कहने का मतलब अब हमें पढ़े लिखे साधु मिले हैं, और पढ़े लिखे साधु मिले हैं तो निश्चित है ज्ञान की बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। वो जब उन्होंने पूछा कि ये किसने लिखा है, तो उसने कहा ये कवि धनंजय ने लिखा है। तो कालिदास ने चिढ़ करके जलन से ये कहा, नहीं, ये तो नाम मंजरी हमने लिखी है, ये धनंजय ने नहीं लिखी है, हमने लिखी है। तो हुआ ये, धनंजय पे नहीं, राजा भोज पे नहीं रहा गया, तो राजा भोज ने कवि धनंजय को बुलाया। क्या ये नाम मंजरी तुमने लिखी है? राजा भोज ज्ञान का बहुत पिपासु था, संस्कृत विद्या को बहुत चाहता था। उसने जब धनंजय को बुलाया और धनंजय से पूछा सभा में, या ये तुमने लिखी है? बोले हाँ जी राजन, ये हमने लिखी है। तो कालिदास बोले नहीं, इनके पास ये विद्या नहीं है, संस्कृत विद्या तो हम लोगों के पास है, हमने लिखी है ये, इसका नाम नाम मंजरी है, नाम माला नहीं है। तो कवि धनंजय को खराब लगा, जिसने लिखी हो और सामने वाला कह रहा हो कि हमने लिखी है, तो बड़ी तोहनी हो जाएगी। तो कवि धनंजय ने कहा अगर आपने नाम माला लिखी है तो आप राजन को पूरी नाम माला पढ़ के सुना दीजिए।
वरना मैं आपको सुना रहा हूं। तो हुआ ये, कभी धनंजय ने पूरी नाम माला मुखाग्र सुना दी, और जब मुखाग्र सुनाई तो कालिदास का छोटा सा मुंह रह गया। बोले अब हम क्या करें, हमें तो याद ही नहीं है, और तुमने लिखी ही नहीं थी, तुम तो झूठ बोल रहे थे। तो बड़ा तोहनी हुई, और उस बदला लेने के लिए उसने ये कहा हम तुमसे बात नहीं करते हैं, तुम तो अभी छोटे बच्चे हो मेरे सामने, हम तुम्हारे गुरु से मिलेंगे। तुम्हारा गुरु कौन है? तो कवि धनंजय ने यह कहा आपने हमारे गुरु के बारे में जरा से भी अपशब्द बोले तो समझ लेना, और आपको अगर मेरे गुरु का परिचय जानना है तो पहले आप हमसे ही बात करके देखिए, पहले आप हमसे ही शास्त्रार्थ करिए, गुरु से तो बाद में मिलना। उसने कहा तुमसे क्या बात करें, तुम्हारे गुरु से मिलेंगे। क्योंकि जब सामने हिंदी होने लगी, हम डाउन होने लगे, तो गुरु का नाम लेने लगे, गुरु है नहीं है। तो हुआ ये कि उन्होंने बताया मेरे गुरु आचार्य मानतुंग मुनि महाराज हैं, मेरे गुरु छोटे मोटे मुनि महाराज नहीं है, आचार्य मानतुंग मुनि महाराज हैं, जो संस्कृत में फर्राटे से बोलते हैं, सीधा श्लोक लिखते हैं, बात नहीं, वो हिंदी में बात नहीं करते, संस्कृत में ही बात करते हैं। हुआ ये, राजा भोज ने कहा इनके गुरु को बुलाया जाए। कहा है इनके गुरु? बोले वो जंगल में रहते हैं, बुलाया जाए। और उन्हें बुलाने के लिए दूत गए, बुलाने के लिए लोग गए। जब लोगों को ले जाया गया और उन्होंने कहा राजा ने आपको बुलाया है, आचार्य मानतुंग महाराज ने कहा मैं कहीं नहीं जाता। बोले आप जानते हैं राजा भोज कौन है? राजा है, उसने बुलाया है। बोले महाराजा सही। बोले वो नगर का राजा है। तो आचार्य मानतुंग महाराज ने कहा वो देश का राजा सही, मुझे क्या लेना देना है राजा से, वो राजा है तो मैं महाराजा हूं, कह देना मैं नहीं जाऊंगा। जब मना किया तो कालिदास तो पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने कहा देखा कुछ आता जाता नहीं होगा इसलिए आए नहीं, पढ़े लिखे नहीं होंगे इसलिए आए नहीं, पता चल गया इनके पास तो ये विद्या है ही नहीं। तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा पकड़ के लेके आओ। और हुआ ये, जब उनके पास फिर दूत पहुंचे तो उन्होंने कहा हम श्रावकों के घर पर सिर्फ दो कारण से जाते हैं। पहला ये कि हमें आहार की आवश्यकता हो तो, या तो हमें निपटना हो तो जाते हैं, या किसी को निपटाना हो तो जाते हैं, वरना हम किसी के घर नहीं जाते। या तो हमें अपनी पीड़ा को दूर करना हो, या किसी का कल्याण हो, किसी को समाधि करना हो तो हम किसी के कल्याणार्थ जा सकते हैं, वरना किसी के यहां नहीं जाते, कह देना राजा से। तो हुआ ये, उन्हें जबरदस्ती पकड़ के लाया गया। और जब जबरन लाया गया और दरबार में खड़ा कर दिया गया तो आचार्य मानतुंग महाराज ने नियम ले लिया कि जब तक उपसर्ग दूर नहीं हो जाएगा तब तक हम मुंह से बोलेंगे नहीं, मौन ले लिया। हुआ ये, जब दरबार में लाके खड़ा किया गया और जब उनसे कुछ बातें पूछी गई तो वे मौन हो गए। तो फिर कालिदास ने अपनी बात कही, राजा को भरा। जैसे कि कभी कभी घर में लड़ाई होना हो और महिलाएं पुरुषों को भरती हैं, ऐसे भरती है कि झगड़ा करा देती है। हम सब महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो भरती हैं। ग्वालियर वालों की बात नहीं कर रहे हैं, ग्वालियर में तो सब समझदार है, हम तो और दूसरी जगह की बात बता रहे हैं। तो कालिदास ने राजा को भरना प्रारंभ किया। कुछ आता जाता है नहीं, आता जाता होता तो बताते, बोलते कुछ, मौन ले लिया। तो हुआ ये, राजा को गुस्सा आ गया और गुस्सा उसने 48 दरवाजों के अंदर जाके बंद करा दिया। और बंद करा के राजन को गुस्सा आया और अपने आसन पे आके बैठ गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए,
महाराज आचार्य महाराज शांति से बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, उपसर्ग समझ के मौन थे। और मौन रहना ही श्रेयस्कर होता है साधु का। साधु का सबसे बड़ा शस्त्र मौन रहना है। अगर हम मौन हो जाएं तो सारे पुलक मंच वाले घबरा जाएं। आज महाराज तो बोल ही नहीं रहे। एक दिन हमने उपवास क्या किया, उपवास क्या कर लिया, सब घबरा गए। अरे उपवास करना मेरी साधना है, मेरा मन है। हम चाहे जब उपवास कर सकते हैं, जब मेरा मन आ जाए। लेकिन बोलो घबरा गए, महाराज कोई गलती हो गई। हमने कहा नहीं, कोई गलती नहीं हुई। हाँ, उपवास करना तो मेरी साधना है, मेरा मन आ जाए। मन आ जाए, हम आज उपवास कर लें तो मेरा क्या कर लोगे? नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं कर लेंगे। तो ये तो मेरा मन था, तो हम जब चाहें तब उपवास कर लें, जब हमारा मन लगे। हमने देखा मौसम बढ़िया है, आज पानी बरस रहा है, ठंडा मौसम, उपवास कर लो। ये तो मेरा मन है। इसलिए किसी के कहने से नहीं या किसी की कोई परेशानी से उपवास थोड़ी किया जाता है, खुश होकर के उपवास किया जाता है, तब वो साधना बनती है। तो 3 दिन से उन्होंने आहार नहीं लिया। 3 दिन तक जब उनका आहार नहीं हुआ तो ध्यान रहे पंचम काल में इतनी ताकत नहीं है कि 1-1 साल के उपवास कर लें, 1-1 महीने के उपवास कर लें। वो तो आचार्य सन्मति सागर महाराज ने अपनी साधना के बल पर 15-15 और 1-1 महीने के उपवास कर लिए। ये उनकी साधना थी, आचार्य सन्मति सागर महाराज। अब तो वो है ही नहीं। जिन्होंने दर्शन किए होंगे वही जानते होंगे उनकी साधना। और ऐसे साधकों के वचन सत्य हो जाते हैं, वो जो बोल देते हैं वही हो जाता है। इसलिए वे मुनि महाराज आचार्य महाराज बैठे हुए थे। तीसरा दिन हुआ, सवेरे सवेरे साधु भगवान की भक्ति किया करते हैं। हर श्रावक को सवेरे उठ करके भक्ति करना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही उठे हाथ मुंह धोना चाहिए, और जहां तक हो हाथ मुंह धो करके शुद्धि करके स्नान करके हमें सबसे पहले भगवान की कोई ना कोई स्तुति जरूर पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति सवेरे उठ करके भगवान की स्तुति किया करते हैं, भगवान को भी 24 घंटे उनका ध्यान रखना पड़ता है। आप 1 घंटे पढ़ लेते हैं, 24 घंटे भगवान को परेशान करते हैं। जितने भी भगवान हैं सब भक्तों से परेशान हैं, क्योंकि भक्त 1 घंटा भगवान को याद करते हैं, भगवान को 24 घंटा उनका ध्यान रखना पड़ता है। और कभी कभी महाराज, कभी कभी मेरे पास भी लोग आते हैं, महाराज हम आपको याद है कि नहीं, हमें भूल तो नहीं गए। हमने कहा नहीं नहीं, तुम्हें ही याद करने के लिए तो हम महाराज बने थे। तो कभी कभी श्रावक भक्ति बस ऐसा पूछ बैठता है, महाराज हमें भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं, तुम्हें काहे को भूलेंगे, तुम भले ही हमें भूल जाओ, तुम भले ही 2 महीना में एक बार हमें देखने आओ और हम तुम्हें रोज याद करें। आचार्य महाराज सवेरे उठ करके भगवान की स्तुति कर रहे थे। और ध्यान रहे, अपने यहां सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ भगवान। अगर कोई भी कार्य होता है तो फर्स्ट एंड लास्ट पहले तीर्थंकर को याद किया जाता है, अथवा अंतिम शासन वाले तीर्थंकर को याद किया जाता है। 2 ही लोग घर में मुख्य होते हैं, या तो दादा वरना बीच वालों को कौन ध्यान रखता है। अगर बेटे का बेटा आ जाए तो दादा अपने बच्चे को भूल जाते हैं, दादा अपने बच्चे को भूल जाते हैं। वो बेटे का बेटा बहुत पसंद आता है, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाए। और दादा तो दादा है, तो उनसे जो कुछ रखे हो वो भी देने को तैयार हो जाए। हुआ ये, जब आचार्य मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ की। स्तुति प्रारंभ किसकी करे तो उन्हें आदिनाथ भगवान याद आए। और जैसे ही आदिनाथ भगवान याद आए और उनके मुख से भक्तामर स्तोत्र निकलना प्रारंभ हुआ। ये
सातवीं सदी थी। 7वीं सदी में राजा भोज धार जिले में कौन सी नगरी? उज्जैनी नगरी में, धार जिले में राजा भोज ने, धार नगरी में राजा भोज के महल में ये भक्तामर की रचना हुई। 7वीं शताब्दी। उस समय कालिदास मंत्री थे, आचार्य मानतुंग मुनि महाराज और कवि धनंजय वही थे। और इस भक्तामर की स्तुति प्रारंभ हुई। और जैसे ही भक्तामर की स्तुति प्रारंभ हुई तो आचार्य मानतुंग महाराज एक कवि थे। और कवि की विशेषता होती है कि वो कविता बनाना प्रारंभ कर दे तो जब तक कविता का अंत नहीं हो जाए तब तक उसे नींद नहीं आती। उन्होंने प्रारंभ किया और जैसे ही प्रारंभ किया, इस स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र नहीं है, इस स्तोत्र का नाम आदिनाथ स्तोत्र है। इस स्तोत्र का नाम आदिनाथ स्तोत्र है, लेकिन पहला अक्षर भक्तामर है, इसलिए इसका नाम भक्तामर भी कहा जाता है। इसका नाम भक्तामर भी, दूसरा नाम भक्तामर भी कहा जाता है। पहली लाइन उनके मुख से मुखरित हुई, भक्तामर प्रणत मौली मन प्रभाना। ये पहली लाइन उनके मुख से मुखरित हुई। और फिर जैसे ही मुखरित हुई तो दूसरी लाइन बनती गई, तीसरी बनी, चौथी बनी और बनते बनते 46 छंद बन गए। वो गाते गए, स्तुति बनती गई, उन्हें भगवान के गुण याद आते गए और इधर स्तुति बनती गई। स्तुति बनते 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 जब 2688 अक्षर हो गए और 48 छंद हो गए, 46 छंद हो गए, 46वें छंद पर यह भक्तामर पूर्ण हो गया। और जैसे ही पूर्ण हुआ ताले अपने आप खुलते गए, अपने आप ताले खुलते चले गए। क्योंकि 3 दिन बाद आचार्य महाराज को आहार की बाधा हुई। और आहार की बाधा हुई तो जेल में आहार की बाधा को पूर्ण नहीं किया जा सकता, नहीं रोका जा सकता, जेल से निकलना ही पड़ेगा। आखिर उनका निकलने का जैसे ही मन हुआ और जैसे ही मन हुआ वैसे ही दरवाजे खुलते चले गए। ध्यान रहे, हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता, हमें अपना मन बनाना पड़ता है, भगवान को उसे पूरा करना पड़ता है। कब? हमेशा नहीं। जब आप भक्ति से भगवान की भक्ति करें, स्तुति करें और भगवान का गुणगान गाएं, रोज गुणगान गाएं, फिर आप कभी भी बीच में छोटी सी भावना अगर भाते हैं, ध्यान रहे, जिसने भक्तामर स्तोत्र की रचना कर दी हो और उसने कौन सा विचार लाया मन में कि मेरा आहार हो जाए। आहार तो बहुत छोटी सी भावना है, बहुत छोटी सी। कितनी छोटी? बहुत छोटी सी। 2 रोटी की भावना कोई बहुत बड़ी? बहुत छोटी सी भावना थी। उनकी आहार की मन में इच्छा हुई, क्योंकि बाधा सता रही थी, तो आहार की जैसे ही इच्छा हुई वैसे ही दरवाजे अपने आप खुल गए, ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए। और जैसे ही दरवाजे खुले तो आचार्य महाराज पीछे कमंडल लेकर के निकलते चले गए, बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो सारे लोग खड़े हुए थे, सारे पहरेदार खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, अरे ये बाहर कैसे आ गए? और उनको पकड़ करके उन्होंने फिर अंदर कर दिया, सारे गेट बंद कर दिए और फिर अंदर कर दिया। हुआ ये, थोड़ी देर बाद वो फिर गेट खुल गए और आचार्य महाराज फिर बाहर। हुआ ये,
जब पहरेदारों ने फिर देखा कि ये फिर बाहर आ गए तो उन्होंने फिर बंद कर दिए, ताले लगा के आए। और ताले लगा के आए तो हुआ ये, मुनि महाराज उनकी भावना क्या थी कि मेरे आहार हो, पीड़ा शमन हो। और पीड़ा शमन करने के लिए वो जैसे ही फिर उन्होंने सोचा, फिर गेट खुल गए और फिर बाहर आ गए। और तीसरी बार जब बाहर आए तो सारे लोग घबरा गए, सारे पहरेदार घबरा गए, मैं बंद करके आया हूं, फिर ये बाहर कैसे आ गए। अब की बार उन पे रहा नहीं गया, राजा को ही बुला लाए, राजन आप ही देख लो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हम अंदर करके आते हैं और महाराज बाहर आ जाते हैं। तो राजा खुद आया और राजा भोज खड़ा हुआ था बाहर, और देखते हैं अब की बार कैसे आते हैं। और अंदर जब बंद किया गया तो हुआ ये, गेट फिर खुल गए और मुनिराज बाहर खड़े हुए थे। और अब की बार मुनिराज के शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था, ऐसा तेज निकल रहा था कि जैसे सूरज की किरण निकल रही हो। ऐसा तेज देख करके राजा तो कांप गया, घबरा गया। मुनिराज को देख करके ऐसा कांपा, ऐसा घबराया, हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ गया। बोले भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करिए। राजा भोज यद्यपि जैन नहीं था, जैन होता तो ऐसा करता ही नहीं, पहले ही बौद्ध था। जब राजा भोज ने देखा इनके पास तो बहुत बड़ी शक्ति है, जो व्यक्ति को हम 48 ताले के अंदर जेल में बंद कर दें, और 3 बार बंद किया और फिर भी वो बाहर आ गया, निश्चित है कोई शक्ति है। और वो शक्ति इनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। वो घबरा गया, हाथ जोड़ के चरणों में पड़ गया, बोले भगवान मुझे माफ कीजिए, मैं इनकी बातों में आकर के आपको हमने बंद कर दिया। अरे आप पर किसका अधिकार है, आप तो दुनिया में स्वतंत्र हैं और आप तो महाशक्तिशाली हैं। और उसने उन्हें प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद आचार्य मानतुंग महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर के ये कहा, ये भक्तामर स्तोत्र की महिमा है, ये आदिनाथ स्तोत्र की महिमा है। हमने आदिनाथ स्तोत्र गाया और ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। और वो राजा बुद्ध जो बौद्ध था, राजा भोज, उसने उस भक्तामर को सुना और सुन करके ये कहा, हे भगवान आज से हम जैन धर्म को अपनाते हैं और मैं भी जैनी होता हूं, और आज से हम भक्तामर रोज पढ़ने का नियम लेते हैं। और उसने बौद्ध धर्म को त्याग करके जैन धर्म को अपनाया, और उस भक्तामर की महिमा से उसने सारे लोगों को जैनी बनाया और सबको जैन धर्म का प्रचार किया। अंत में जैसा भी हुआ हो, समाधि हुई हो, मुनि बन के जैसा भी हुआ हो, लेकिन उसने सारे लोगों को जैन धर्म में लगाया। वो स्तोत्र 7वीं शताब्दी में रचा गया, वो भक्तामर स्तोत्र, जिस स्तोत्र को पढ़ करके हम अपनी व्याधि बाधाएं दूर कर लेते हैं। और कितने ताले खुले थे? 48। भक्तामर स्तोत्र कहां लिखा गया था? जेल में। कहां लिखा गया था? जेल में। लेकिन भक्तामर स्तोत्र पढ़ने वाला जेल से मुक्त हो गया। लिखा गया जेल में और मुक्त हुआ जेल से। कैद खाने में लिखा गया और उसको पढ़ने वाले कैद खाने से मुक्त हो जाते हैं। आज भी जो उसे पढ़े, जो उसे गाए, वो कैद खाने से मुक्त हो जाता है। आनंद आ जाए। गीत गाना ही हमारी जिंदगी। बोले हमें भक्तामर गाना नहीं आता है, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, ठंडे ठंडे पानी से, और गाना आए या ना आए, गाना जाए। हम गाएंगे तो गाना आएगा, और हम गाएंगे नहीं तो गाना कहां से आएगा। इसलिए महिलाएं तो बड़े आराम से गाती हैं और पुरुष लोग नहीं गा पाते हैं। कारण है महिलाओं को बांसुरी गिफ्ट में मिलती है और पुरुष को क्या मिलता है? बांस।
इसलिए पुरुष लोग कम गा पाते हैं, महिलाएं ज्यादा गा पाती हैं। उनका गला जरा ज्यादा खुला होता है, जो बांस जैसा हो जाता है, और महिलाओं की गली जरा पतली होती है। गले की गली पतली होती है, इसलिए बांसुरी होती है। छोटी हो जाए तो बांसुरी और मोटा हो जाए तो, इसलिए हमें गाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास करेंगे तो पास होंगे। जो प्रयास करते हैं वो पास होते हैं, जो ट्राई करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, जो ट्राई नहीं करते वो सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे कि हम आपको गा के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे पास गली नहीं है, गली है। हमने थोड़ी सी जरा दबा ली है। तुम लोग भी दबाओगे तो तुम लोग की भी दब जाएगी। गीत गाना ही हमारी जिंदगी, मुस्कुराना ही हमारी जिंदगी। गीत गाना ही हमारी जिंदगी, गुनगुनाना ही हमारी जिंदगी। आंख से आंसू बहाना छोड़ दो, छोड़ दो, मुस्कुराना ही हमारी जिंदगी, मुस्कुराना ही हमारी, गुनगुनाना ही हमारी जिंदगी, गीत गाना ही हमारी। हम गाएंगे तो गाना आएगा। ऐसा नहीं है हमें गाना पहले आता था, नहीं नहीं, हमें पहले गाना नहीं आता था, लेकिन जब हमने भगवान की पूजन गाना प्रारंभ की तो गाना भी आ गया। सबसे पहले क्या गाना प्रारंभ करिए? पूजन। जितने अच्छे ढंग से भगवान के गुणगान गाओगे उतना बढ़िया गला हो जाएगा। लेकिन गुणगान गाना और कुछ नहीं, नहीं तो तुम दूसरे गाने लगो। गुणगान गाना, भगवान के गुणगान गाओगे गला बहुत अच्छा हो जाएगा, अपने आप स्वर अच्छा हो जाएगा, अपने आप आवाज अच्छी हो जाएगी। जब मुनि महाराज, आचार्य मुनि महाराज बाहर आ गए और बाहर आने के बाद जब वो आहार चर्या के लिए निकले और निकलने के बाद उनको आहार चर्या हुई, लेकिन वहां से ये भक्तामर की रचना हुई। इसका नाम आदिनाथ स्तोत्र भी है। यह भक्तामर स्तोत्र 7वीं शताब्दी में रचा गया। इसमें 4032 मात्राएं हैं। पूरे भक्तामर में कुल 4032 मात्राएं हैं। नोट करके रखिए वरना भूल जाओगे। और इसमें पूरे भक्तामर में 48 छंद में 2688 अक्षर है। 2688 इतने अक्षर है। एक छंद में, एक लाइन में 14 अक्षर होते हैं, एक पंक्ति में 14 अक्षर है और 21 मात्राएं हैं। एक छंद में 56 अक्षर है, 84 मात्राएं हैं। एक छंद में 84 मात्राएं हैं और अक्षर 56 अक्षर है। कुल मिला के 48 छंद में 2688 अक्षर है, 4032 मात्राएं हैं। 7वीं शताब्दी में लिखा गया है और इसका नाम आदिनाथ स्तोत्र था, लेकिन भक्तामर स्तोत्र पड़ गया है। आइए अपनी किताब निकालिए और पहला छंद देखिए। अब वो पहला छंद प्रारंभ होता है यहां से। ये भक्तामर स्तोत्र में 48 रिद्धियां भी हैं। आप अपनी किताब निकालिए। आपके पास किताब है, आपको पैड दिया गया है, पेन दिया गया है। कोई भी विशेष बात आती है आप नोट करिए, क्योंकि बाद में आपसे ये पूछी जा सकती है। कल आपको ये भक्तामर स्तोत्र घर से पढ़ के आना है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आना है। और अगर याद करके आओ तो बहुत बढ़िया है। आज पढ़िए, पहला छंद निकाल लीजिए, पेज नंबर
पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, पहला छंद निकाल लीजिए और पहला छंद निकाल करके पढ़ना प्रारंभ करिए और देखिए कितनी गलतियां होती हैं। मुझे लगता है 1-2 लोग गिनती के ऐसे निकल आए जो ये कहें कि हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। 1-2 लोग निकल आए और वो भी वे लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमसे पहले पढ़ लिया हो, और जिन्होंने पढ़ा नहीं है तो फिर मैं समझता हूं कोई भी नहीं हो सकता कि गलती ना हो। हम पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना सिखा रहे हैं, आपको पढ़ना है, हमें पढ़ के बताना है, जिससे आपको पता चले कि हमारी कहां गलती होगी। हम आपको एक बात पहले और बता दें, आप ये मत समझना कि हम यहां पढ़ने आए हैं, आप ये समझना कि हम यहां पढ़ने भी आए हैं और हम ये जानने भी आए हैं कि हम बता सकते हैं, हम इतना जान जाएंगे कि हम दूसरे को भी बता सकते हैं कि तुम्हारी गलती कहां है। हम आपको सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, आपको मास्टर बनाने जा रहे हैं, टीचर बनाने जा रहे हैं। आप विद्यार्थी, पहले विद्यार्थी बनिए फिर टीचर बनना, सीधे टीचर नहीं। और जो सीधे टीचर बनते हैं विद्यार्थी नहीं बनते, वे टीचर नहीं फटीचर होते हैं। इसलिए पहले विद्यार्थी बनिए फिर टीचर बनते हैं। आइए पहला छंद पढ़ने के लिए तैयार, पेज नंबर 4। भक्तामर प्रणत मौली मंडित प्रभाना, किताब में सब लोग देख रहे हैं। हाँ, आप ये जरूरी नहीं है कि किताब में देख करके सही पढ़ लेंगे, किताब में तो सही लिखा है, लेकिन आप सही पढ़ लेंगे ये जरूरी नहीं है। अभी जितने लोगों ने पढ़ा है सबने गलत पढ़ा है, पहली लाइन ही गलत पढ़ी है, तो किताब में देख के पढ़ रहे हैं ना। हाँ, हमने क्या कहा, किताब में देख करके भी आप सही पढ़ लें ये कोई जरूरी नहीं है। कहो किताब की कीमत है या गुरु की कीमत है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कीमत तो गुरु की है। और नमोकार मंत्र इसीलिए गलत हुआ है कि हमने किसी गुरु से नहीं पढ़ा है, किताब में से पढ़ा है, और तुम लोग किताब में से ही पढ़ रहे हो इसलिए गलत पढ़ रहे हो। अब मेरा मुंह देखना, किताब नहीं, अब मेरा मुंह देखो, देखो सही आता है। इसका मतलब है किताब में सही नहीं है, सही तो मेरे पास है। तुम समझो हम किताब ले जाके घर पे पढ़ लेंगे, सीख जाएंगे। तुम जैसे बहुत देखे हैं हमने, बहुत, एक नहीं पढ़ सकता है। फिर देखिए एक्शन, देखिए मुंह का एक्शन, देखिए हम कैसे बोलते हैं, कहां रुकते हैं, कहां दबाते हैं और कहां बढ़ाते हैं, ये देखिए, यही चीज देखने की है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। देखिए सभी लोग बोलिए, कोई बिना बोले मत बोलिए। आप ये मत समझिए कि हमें बोलना नहीं आता है, बोले, आपके पास किताब है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। ध्यान दीजिए, हमने कैसे बोला, भक्तामर, ब्रेक लगाया हमने,
भक्तामर ब्रेक लगाया, दूसरा ब्रेक मणि मणि प्रभाना, ऐसे नहीं बोलना है, मणि प्रभाना। ब्रेक क्यों लगाया है ये बात की बात है, आज नहीं बता रहे और आज बता भी नहीं पाएंगे। पढ़िए, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, मणि प्रभाना। अब ऐसे नहीं बोलना मणि प्रभाना, ऐसे नहीं, मणि। ब्रेक लगा, जब स्पीड ब्रेकर आते हैं अपन क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ये स्पीड ब्रेकर है, कहां पर, ये प्रा शब्द है ना, ये ब्रेकर है। ब्रेक लगाइए कसके, कहां, किस में ब्रेक लगाना है, होंठ में। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, मणि प्रभाना। ये खोपड़ी है ना, इसको हिलाइए। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। ज्यादा जोर से नहीं हिलाना, झटके लग जाते हैं, वरना सही नहीं आता। सही तभी आएगा, एक्शन अपने आप होता है, एक्शन किया नहीं जाता है, एक्शन तो हो जाता है, बोला जाता है, बोलने में प्रयास किया जाता है, एक्शन अपने आप होता है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। ध्यान दे, मौली, 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 मौली नहीं, मौली माने कलावा होता है, मौली। और इसको सही पढ़ने का तरीका बताऊं, सही पढ़ने का तरीका सीखिए उर्दू भाषा से, कैसे पढ़ा जाता है सही। मां लिखिए, मां के बाद ऊ लिखिए, ऊ बड़ा ऊ, मां बड़ा ऊ, ला, ला पे छोटी की मात्रा, कैसे पढ़ेंगे, मां बड़ा ऊ, ला पे छोटी की मात्रा, पढ़िए मौली, अपने आप सही आ जाएगा। ये उर्दू भाषा का है, ऐसे उर्दू में पढ़ा जाता है, हिंदी में नहीं। हिंदी में तो औ की मात्रा लगाई जाती है, और उसमें औ की मात्रा नहीं होती उर्दू में। उर्दू में मात्रा तो होती, लेकिन ऐसे नहीं लगाई जाती, अलग से लगाई जाती है। भक्त, अब जो है मौली नहीं पढ़ना है, मौली। और मौली का मतलब है, ये होंठ है ना, राइट हैंड घूमेगा, मौली, अपने आप इधर है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। और ध्यान दीजिए, भक्ताम, भक्ताम नहीं है, भक्तामर, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगायदा।
वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। आप लोग पढ़िए, 1 मिनट, पहले पुरुष लोग फिर महिलाएं, सारे पुरुष मिलके पढ़िए। लालू भैया मौली नहीं मऊली, हमने तुम्हारा मुंह देख लिया था। पढ़िए फिर से। महिलाएं पढ़ें। मौली नहीं मऊली, मऊली, फिर से पढ़िए। मणिप, फिर से। मुद्यो मुद्यो मुद्योतिकम नहीं मुद्योतकम। पुरुषों में गलती कम निकली, महिलाओं में ज्यादा निकली। मालूम है क्यों? हम पढ़े लिखे हैं, हमें तो पहले से ही आता है। ओवर कॉन्फिडेंट, ये कोरी कापी है और ये लिखी लिखाई है। खैर, अभी आपने द्रव्य पूर्वक भक्तामर कैसे पढ़ा जाता है एक छंद ये सीख लिया। द्रव्य पूर्वक, भाव पूर्वक नहीं। कैसा? द्रव्य पूर्वक। कल सुनेंगे भाव पूर्वक भक्तामर कैसे पढ़ा जाता है। अभी हमने सिर्फ द्रव्य की बात बताई है, शब्द की बात बताई है। कल भक्तामर प्रारंभ होगा, आज उसकी भूमिका थी। आज रविवार है, रविवार और मंगलवार को ये शिविर 10 बजे तक चलेगा। शेष समय 9:45, शेष दिन 9:45। सिर्फ रविवार और मंगलवार को 10 बजे तक चलेगा, बाकी दिन नहीं। बाकी दिन 8:15 से 9:45 तक चलेगा। और कल पहला छंद, हाँ, पहला छंद कैसे पढ़ते हैं ये आपने सीखा। 3 मिनट में मेरी बात सुनिए। ये महिलाएं खड़ी होगी, रुक जाएं जरा, वरना रह जाओगी, फिर कहोगे हमने वो बात सुनी ही नहीं पाई। कलश कहाँ है? कलश लाओ। देखिए, गुरुदेव कल का जवाब जो कल का जवाब आज ही सुनना है। क्यों? कल नहीं आएगा क्या? वो एक जन कह रहे टुमारो विल नेवर कम। बोले कल तो आते ही नहीं है। अभी बताते हैं, वो भी बताए देते हैं, नहीं तो तुम फिर चिंतित रहोगे। बोले रात भर तो परेशान रहे। फोनो फ्रेंड्स यूज नहीं किया था? अच्छा, आया नहीं कोई? व्हाट्सएप पे जवाब नहीं आया? देखिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। कैमरामैन बैठ जाइए, अभी कुछ नहीं, बैठ जाइए, बैठ, बंद कर दो। अब बंद ही कर दो, आप नहीं करना, अब चालू नहीं करना है, अब तो दूसरी बातें। देखिए, हमने यहां भक्तामर स्तोत्र प्रारंभ किया है, भक्तामर शिविर प्रारंभ किया है। शिविर का मतलब यह होता है केवल सुनना नहीं होता,
आपको 1 घंटे घर पे भी पढ़ना पड़ेगा। आप किताब अपनी दुकान पे रखिए, आप महिलाएं घर पे रखिए, चाहे किचन में रखिए, भक्तामर को कल शुद्ध बोलना सीखिए, प्रैक्टिस करिए। कल या परसों हो सकता है हम आपको एक ऐसी सीडी दें जिसमें भक्तामर मेरी आवाज में ही है, बिल्कुल शुद्ध है। आप उसे मोबाइल में डालिए, हेडफोन लगाइए, आराम से सुनिए, सुन सुन के याद करिए। क्योंकि हमारी आवाज हमेशा तो सुन नहीं सकते, लेकिन बार बार सुन के आपको याद हो जाएगा, शुद्ध आ जाएगा। बात यह बतानी है कि भक्तामर के 48 छंद हैं और हम 52 छंद आपको बढ़ाएंगे। 48 के बाद 4 और है किताब में, 52 छंद हम आपको बढ़ाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, एक छंद का ये कलश स्थापन होगा। आज का कलश स्थापन हो चुका है। कई लोगों ने बड़े बड़े कलशों को नहीं ले पाया क्योंकि उनकी बोली लाखों में थी और सभी लोगों की इतनी क्षमता नहीं थी। ये भक्तामर कलश जिसमें आज के बाद कल से हम खुद जाप करेंगे रिद्धि मंत्रों की और आप सबको वो जाप कराएंगे, जिसमें लगभग अभी कितने लोग बैठे होंगे, अनुमान लगाइए। 500 लोग होंगे। हम अभी 500 मान रहे हैं, समझिए। हम अभी वो बता रहे हैं कितने किट खत्म हो गए सारे किट खत्म, थोड़े से ही बचे होंगे। लगभग बोले 800 किट खत्म हो गए। वो बताएंगे कि कितने लोग हैं। 800 किट उनके खत्म हो गए, 200 किट बचे होंगे, कल वो भी खत्म हो जाएंगे। हम ये कहने जा रहे हैं, अगर 1000 लोग अगर जाप करते हैं तो 1 लाख जाप होती हैं। कितनी? 1 लाख। और अगर 40 दिन शिविर चलता है तो जाप कितनी होती है? 40 लाख। हमने 21 लाख का नियम लिया है। 21 लाख जाप होंगी और लौंग से जाप होंगी, इलायची से जाप होंगी, लौंग से ज्यादा होगी। वे लौंग इन कलशों में रख दी जाएंगी। ये कलश आपको दे दिए जाएंगे। इस कलश की राशि हमने समिति को कम से कम रखने को कहा है। बताइए कम से कम कितनी राशि रखी जाए? कम से कम 5100 रुपए राशि रखी है। ज्यादा है कि कम है? बहुत कम है। ध्यान रहे, कलश सिर्फ 52 है और आदमी बहुत है। आप ये भी चाहेंगे कि मेरी एक बहन भोपाल में रहती है, उसके पास भी चला जाए, क्योंकि इसमें रिद्धि मंत्र की जाप है। आप ये भी चाहेंगे मेरी एक बेटी दिल्ली में रहती है, उसके यहां भी चला जाए। हाँ, आप चाहते हैं, हमें मालूम है। आप 2 भी मांगना चाहेंगे, 3 भी मांगना चाहेंगे, लेकिन है कितने कलश? 52। इनको नाम लिखाइए। जिनके नंबर पे आ जाएंगे बस उन्हीं को मिल पाएंगे, सबको नहीं मिल पाएंगे। आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।